Hi everyone, again welcome to all of you, especially for class 9th standard. In today's class, I am going to start exercise 6.2 because in the previous video and previous class 6.1 exercise totally completed from my side, and now today start 6.2 in front of you. In this exercise, basically and generally question based on parallel line, transversal lines, co-interior angles, alternate, exterior, etc. etc. Okay, so first of all, uh, come on the basic properties of this exercise. Like the main topic of this exercise is parallel lines and a transversal. इन द प्रीवियस क्लास हम लोग पैरेलल लाइन को तो डिस्कस कर चुके थे कि पैरेलल लाइन क्या होती है कि जो लाइन जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे या टच ना करे, इट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन. एंड ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल क्या हो जाती है कि एनी टू पैरेलल लाइंस आर मोर देन टू पैरेलल लाइंस बट वन लाइन इंटरसेक्ट of given two lines at any point, at any distance point, it is called transversal line. Okay, so in the simple language, a line a line a line L which intersect two or more lines M N at distinct point is called a transversal line. Distinct point means point P and point Q. ओके, तो एक तरीके से पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन की कॉम्बिनेशन में जो डिफिनेशन हमारी बनती थी, हम लोग ने उसको फिगर के अकॉर्डिंग सेटअप कर दिया. अ लाइन एल लाइन which intersect two or more lines M and N parallel lines at distinct points P and Q is called a transversal line and transversal. Okay, so according to properties and according to definition, take any line L, intersect given two parallel lines M and N at the distance point P and Q, then at P point making four angles like this, this 1 2 3 4. तो एक पॉइंट पे हमारे पास फोर एंगल्स बन रहे हैं. सिमिलरली 1 2 3 4 अगेन दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंड दिस 1 2 3 4, सो 5 6 7 एंड 8. ओके, अब इस फिगर में हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत से एंगल्स को पढ़ा था, जनरली एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स में. अब यहाँ पर हमको जस्टिफाई करना है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और एक लास्ट हम लोग के पास मिलेगा को इंटीरियर एंगल्स, जिसमें हमने क्या मेंशन किया है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. फिगर बताते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल is referred to and is also called conjugative interior angles, conjugative interior angles, and referred to allied angles, and lastly co-interior angles, co-interior angles. ओके, तो इसमें हमको ये बताना है. अब इसमें हम लोग जिस तरह से नेमिंग की है, तो फाइनली नेमिंग में हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमको फाइंड आउट करना है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हम लोग ने बनाया है लाइंस के अकॉर्डिंग, तो ये कंफर्म हो गया कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फोर एंगल्स एट ईच पॉइंट P and Q respectively, like 1 2 3 4 and 5 6 7 8 respectively. सो एक्सटीरियर एंगल्स की मीनिंग क्या होती है? एक्सटीरियर वर्ड से क्लियर हो रहा है, जो हमारे एक्सटीरियर फॉर्म में रहेगा. तो एक्सटीरियर एंगल क्या बनना है आपका? 1
2, ये दोनों पार्ट एक्सटीरियर हो गया, बट दिस एंगल इंटीरियर, दिस एंगल इज ऑल्सो इंटीरियर, और 7 और 8, तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या बन जा रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। एंड नाउ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब हमारे पास आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की मीनिंग हमारे साथ पैरेलल फॉर्म में आ जाती है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे लिए सबसे पहले क्या बन जाएगा कि जो कोई पैरेलल लाइंस को कोई अनदर लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता था, जैसे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते थे पेयर ऑफ लीनियर में, तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 8 निकल आया। इसी तरीके से हमारे पास पेयर क्या बनेगा, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7। तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अपने पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ही होता है एक ही लाइन में जो एंगल्स जनरेट होते हैं, एक ही पॉइंट से तो नहीं, लेकिन एक ही लाइन में जो एंगल जनरेट होते हैं, जैसे जस्ट लाइक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग, तो हम लोग के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के लिए ये एंगल हो जाएंगे। तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम एंगल 2 को निकाल देंगे, तो एंगल 2 हमारे साथ किसके साथ आ जाएगा, एंगल 6 के साथ आ जाएगा, कॉमन है, एंगल 2 एंड एंगल 6, देन करस्पॉन्डिंग ये भी हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल 4 एंड एंगल 8, एंड लास्टली एंगल 3 एंड एंगल 7। These are called corresponding angles. Okay? तो ये सारे पॉइंट्स आप इस फिगर में समझेंगे, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज का अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें डायरेक्टली हम लोग इन सब प्रॉपर्टीज का रेफरेंस देंगे, इन सब प्रॉपर्टीज का रेफरेंस देंगे। एंड नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर तो यहाँ है, ये दोनों चीज़ें एक्सटीरियर हैं, आई थिंक ये दोनों चीज़ें एक्सटीरियर हैं, तो इंटीरियर में सिर्फ 4 एंगल आपके पास इंटीरियर है, तो 4 में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको निकालना है, तो 4 का अल्टरनेट 6 होगा, 3 का अल्टरनेट 5 होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर आप क्या बना दोगे, एंगल 4 एंड एंगल 6, सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 5। दीज आर कॉल्ड इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स करते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पास हमारे पास दो एक्सटीरियर एंगल्स है, 1 2 8 7, बट अल्टरनेट क्या होगा, 1 7 एंड 2 8, तो एंगल 1 एंड एंगल 7, देन एंगल 2 एक्सटीरियर एंड एंगल 8। ओके, ये सब चीज़ें टॉपिक हमारी क्लियर हो गई। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसका हमारी एक्सरसाइज 6.2 में मैक्सिमम यूज है, मैक्सिमम यूज है। व्हाट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड of the transversal consecutive interior angle referred to allied interior angle and co-interior angles। तो हमारे पास सबसे पहले क्या बन जाएगा, co-interior angles of transversal के लिए एक ही लाइन क्या हो रही है इंटीरियर में, 4 एंड 5, 4 एंड 5। इसी तरीके से और कौन से हमारे पास एंगल बन जा रहा है को-इंटीरियर में, 3 एंड 6। तो कोई भी पैरेलल लाइन अगर एक दूसरे को कट करेगी, तो ये हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स रखे हुए हैं, इंटीरियर एंगल, उसी का हम लोग को इंटीरियर एंगल्स बना देंगे। तो एंगल 4 एंड एंगल 5, तो को इंटीरियर एंगल हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 5। सिमिलरली एंगल 3 पेयर फॉर्म में, एंगल 3 एंड एंगल
6। ये हम लोगों ने पेयर फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टीज, इंटीरियर एक्सटीरियर एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो ये एक तरह से हमारी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड एंगल्स की बेसिक नेम थे जो हम लोग अपने क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। तो जिसको हम लोग ने समझाने के लिए एंगल 1 से लेके एंगल 8 तक नेमिंग किया, डायरेक्टली हम लोग ने उसकी नेमिंग कर दी। ठीक, अब हम लोग उसको सीधे क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करते हैं। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन: find the values of x and y and then show that AB parallel CD. So finally draw the figure. AB and CD, two parallel lines and one line transversal, and allot the angles as well as naming. So finally A, B, C, D. AB and CD B. Okay. B. AB and CD, two parallel lines, ये प्रूफ करना है आपको। ओके, और आपके पास वन एंगल गिवन है 50 डिग्री, बट हमारे पास का इंटीरियर x हो गया, दिस एंगल y, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा 130 डिग्री। ओके, इस क्वेश्चन से इतना ही था। तो फाइनली क्या हो गया हमारे पास कि 50 एंड 60, 50 प्लस 60 हमारे क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टीज बना देगा। तो x और y की वैल्यू फर्स्टली फाइंड आउट करना है, फिर हमको शो करना है कि AB पैरेलल CD, यस आर नो, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है ना। तो according to figure it can be observed that 50 degree plus x is equal to 180 डिग्री। कैसे आपने जस्टिफाई किया? दिस इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हमको यहाँ से फाइंड आउट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 मीन्स 130 डिग्री। एक आंसर तो यहीं से डायरेक्ट आ गया हमारे पास। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 130 डिग्री। ऑल्सो y is equal to 130 degree because vertically opposite angle। understood? because vertically opposite angle। तो x is equal to 130 degree and y is equal to 130 degree also। x and y is alternate interior angles। understood? तो टू पैरेलल लाइंस में जब हमारे पास x and y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं और दोनों के एंगल सेम है 130 and 130, so as value of x and value of y are alternate interior angles, so these lines are AB and CD पैरेलल लाइंस। ओके, तो दो पैरेलल लाइंस के जब इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे तो हम उस लाइन को क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस क्या बन जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं सेम कंडीशन ट्रांसवर्सल के डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग लाइंस, अभी हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, लाइंस AB एंड CD, लाइंस AB एंड CD एंड आल्सो मेजर ऑफ साइड एंगल्स आर alternate interior angles is equal to x is equal to and y is equal to 130 degree। so AB parallel CD, बस डायरेक्टली इसमें हम लोग आंसर दे सकते हैं। therefore AB parallel CD because क्योंकि क्या है कि ये दोनों लाइन हमारे पास क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो हम दोनों का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है,
इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ पर फाइनली बता सकते हैं एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। जब एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर है तो हमारी कंडीशन भी क्या बन जाएगी, पैरेलल लाइन की बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी पैरेलल सी डी कॉमा सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, देन फाइंड एक्स। वेरी सिंपल। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ इसमें प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कंडीशंस गिवन है। ओके, कंडीशन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, solution. AB, CD, EF. This is the transversal line. Okay. So A, B, C, D, E, F. This is X, Y, and Z. X, Y, Z. Okay, so according to question it is given that AB parallel CD and CD parallel EF and y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। इतनी चीजें हमारे पास गिवन है। ओके, तो जब ये सारी चीजें गिवन है तो इसको हम लोग फाइनली अपने तरफ से क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ऑल्सो ई एफ। ओके, क्यों है जाएगी हमारे पास लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, ये कंडीशन बन गई हमारे पास। जब ये कंडीशन आप हमारे पास लिख देंगे तो हमारे पास सिंपल से मीनिंग क्या बन जाएगी, x और z। तो फाइनली x इज इक्वल टू z। x इज इक्वल टू z हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक चीज निकल गई, बट एक कंडीशन हमारे पास गिवन है। जो कंडीशन गिवन है तो उसके लिए हमको सपोज करना पड़ेगा, रेशियो में है ना, तो लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन y and z, बिटवीन y and z बी x नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, सिंपली स्मॉल ए। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन y एंड z एंगल बी a। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। ओके, एंड नाउ अब क्वेश्चन में देखो क्या है हमारे पास, x और y एंगल को देखिए क्या है, टू पैरेलल लाइंस का ये इंटीरियर एंगल्स है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक कंडीशन बनेगी। ऑल्सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों बनेगा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल्स। क्या पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल्स। अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर angles on the same side, on the same side of the transversal, of the transversal
वर्सल, ये इसका कंडीशन हो जाएगी। ठीक, नहीं तो सिर्फ सिंपली हम लोग लिख सकते को इंटीरियर एंगल्स, लेकिन इतना जोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस है, तो को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, तो x + y = 180 डिग्री, ये कंडीशन हमारी सेफ हो जाएगी। सिमिलरली z कहाँ है, ये है, y कहाँ है, ये है, y और z, तो x = z तो मैंने लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग, बट अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, y और z क्या है हमारे पास, तो y और z की कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। यहाँ सॉल्व कर देते हैं दिस, सो y + z = 180 डिग्री, बिकॉज y + z = आपके पास क्या हो जाएगा, उस बिहाफ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो हमने दोनों का सम को 180 डिग्री दिखा दिया, और y की सॉलिड वैल्यू क्या निकाला हम लोग ने, 3a, z की 7a = 180 डिग्री, 10a = 180 डिग्री, सो a = 18 डिग्री, ये हमारा रेशियो, कॉमन रेशियो निकला। ठीक, अब कॉमन रेशियो में हमको फाइंड क्या करना है, z किससे बिलोंग कर रहा है, 7a से, सो z = 7 × 18, 18 7 ज़ा 128 डिग्री, फाइंड आउट हो गया। क्या निकालना था हमको, वैल्यू ऑफ z निकालना था, वैल्यू ऑफ z नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो प्रॉब्लम क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास आया, तो जो चीज हम लोग यहाँ पर फाइनली पहले से लिख दिया था, x = z, तो हमारे पास x की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली x = z = 128 डिग्री, क्योंकि हम डायरेक्टली x के एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम y और z के टर्म्स में निकाल सकते थे, बट x = z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज पे हमने उसको सेव किया हुआ था, और बाद में लास्ट में हमारे पास ये रोल अदा क्या कर रहा था, जो मेन सबसे रोल था, कॉमन रेशियो बिटवीन y एंड z बी अ दिस, तो हम लोग ने इसको इस तरह से दिखाया, फिर ऑल्सो x + y = 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग, और हम लोग ने y और z की वैल्यू जो सपोज किया था उसको पुट कर दिया, हम लोग के पास a की वैल्यू आ गई। क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे मेन जो यूजेस थे वो सारे इस प्रॉपर्टीज के यूजेस थे। बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको मिस नहीं कर सकते, किसी एंगल से इस चीज़ को मिस नहीं कर सकते, और प्रूविंग से और लॉन्ग क्वेश्चन से करने के टाइम में ये सब रेफरेंस को देना ज़रूरी होता है, बट जब कमांड या प्रैक्टिस हो जाती है तो स्पीड में ओरल भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली x = z देन y = इससे पोस्ट करके दिखा सकते थे, इतना लॉन्ग स्टेटमेंट फिर शायद ना दिया जाए, लेकिन इनिशियल स्टेज पे ये सारे स्टेटमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो टॉपिक क्या रहा, पैरेलल लाइन, उस पर क्वेश्चंस मिले, ट्रांसवर्सल टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, उसके बाद हम लोगों ने फिगर के अकॉर्डिंग समझा, इंटीरियर एंगल्स आया, एक्सटीरियर एंगल्स भी मिले, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज दोनों क्वेश्चंस में हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हर जगह आ ही रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी मिलेगा, और सबसे मेन क्या हुआ, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइन, टू इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, तो वन वर्ड में क्या बोलते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो आज तक की वीडियो में इतना ही, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन 3 4 5 6 फॉर यू जस्ट लाइक होमवर्क। ओके, तो फर्स्टली अटेम्प्ट योरसेल्फ, इन केस अगर कोई डाउट होता है तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, बट ये है कि 3 4 5 एंगल से ही बेस्ड है और अपनी गिवन प्रॉपर्टी से ही बेस्ड है, तो क्वेश्चंस को लगाइए, बट क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करके लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसा टफ टास्क नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।